Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter that we have started in the previous video named The Summer of the White Beautiful Horse, written by William Saroyan. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर शुरू किया था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक ऑथर के बारे में देखा। अपने प्रीवियस वीडियो में विलियम सैरोयन के बारे में कुछ जाना हम लोगों ने, ऑथर के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर का थीम देखा प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के ऊपर, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। पहला कैरेक्टर जो है इस चैप्टर का वो है अरम। फर्स्ट कैरेक्टर इज नेम्ड अरम। अरम जो है वो इस स्टोरी का नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी। अरम जो इस चैप्टर का एक कैरेक्टर है, जो हम लोगों ने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया कि ये इसकी उम्र 9 साल की है। ये गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करता है, आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करता है, और इनकी फैमिली का हॉलमार्क है ऑनेस्टी एंड प्राइड। तो 9 साल का अरम जो है वो इस स्टोरी का नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी। ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, अरम। ही इज़ अ 9-year-old boy belonging to the Garoglanian family of Armenian tribe। 9 साल का लड़का है, गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करता है, आर्मेनियन ट्राइब। ही इज़ अ सेंसिबल बॉय। ये लड़का जो है ये काफ़ी समझदार लड़का है, who always want to maintain the reputation of his family at any cost। अरम जो है वो एक सेंसिबल लड़का है। 9 साल की उम्र में ही ये लड़का काफ़ी समझदार है, सेंसिबल है, और अरम जो है वो किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट ही वांटेड टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली। उसके फैमिली का जो रेपुटेशन है, जो हॉलमार्क है ऑनेस्टी और प्राइड, इसका जो हॉलमार्क है ये मेंटेन करके रखना चाहता है अरम एट एनी कॉस्ट। ही हैज़ अ ग्रेट लॉन्गिंग, ही हैज़ अ ग्रेट लॉन्गिंग फॉर हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अरम और मुराद दोनों जो कज़िन्स हैं, दोनों कज़िन्स में को घोड़े और घुड़सवारी के प्रति काफ़ी लगाव है। ग्रेट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब लिखा है लाइकिंग और अटैचमेंट और अट्रैक्शन। घोड़ों और घुड़सवारी के प्रति अरम का बहुत लगाव है, बट ही वॉज नॉट कैपेबल टू ओन अ हॉर्स बिकॉज was living a life in grinding poverty। घोड़े और घुड़सवारी का शौक़ तो है अरम को, पर अरम अपना ये शौक़ पूरा नहीं कर सकता बिकॉज ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी का मतलब है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है, और गरीबी के वजह से ये अपने शौक़ को, जो घोड़ों और घुड़सवारी का जो इसका शौक़ है, वो उस शौक़ को पूरा नहीं कर पाता है। ही कैनॉट इवन बाय अ हॉर्स इन हिज ड्रीम्स। इतना गरीबी है इनके फैमिली में, ये लोग इतने गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लिखा है कि सपने में भी ये घोड़ा खरीदने का सोच नहीं सकता है। नॉट इवन इन हिज ड्रीम्स ही कैन बाय अ हॉर्स, नॉट इवन इन हिज ड्रीम्स। अपने सपने में भी
ये घोड़ा नहीं खरीद सकता है, इतना गरीबी में ये अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन इतना गरीब होते हुए भी अरम जो है वो अपना जो हॉलमार्क है फैमिली का, ऑनेस्टी एंड प्राइड, उसको मेंटेन करके चलना चाहता है। एट एनी कॉस्ट ही वांट टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा जो कि नरेटर है इस कहानी का, अरम। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो कज़िन है इसका, अरम का, वो है मुराद। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मुराद, जो कि अरम का कज़िन है। मुराद इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ गैरोग्लानियन फैमिली ऑफ आर्मेनियन ट्राइब। मुराद भी गैरोग्लानियन फैमिली से बिलोंग करता है। ही वॉज अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। उसकी उम्र लगभग 13 साल की है जिस समय का ये स्टोरी है। ही इज़ कंसिडर्ड द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली। मुराद के बारे में, अरम के बारे में बताया गया कि अरम जो है वो काफ़ी सेंसिबल लड़का है, मतलब समझदार लड़का है। और वो इतना समझदार है कि किसी भी कीमत पर वो अपने फैमिली के रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना चाहता है। उसके ऑपोजिट मुराद जो उसी फैमिली का है, उसके बारे में लिखा जा रहा है, ही इज़ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली। अभी के जनरेशन में, यंगर जनरेशन में, मुराद जो है वो क्रेजिएस्ट मेंबर कंसिडर किया जाता है। क्रेज़ी होने का मतलब है थोड़ा सनकी होना, जिसमें थोड़ा पागलपन हो, ऐसे व्यक्ति को क्रेज़ी बोलते हैं। थोड़ा पागलपन होना, सनकी होना, तो इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह का लड़का है मुराद, जो कि 13 साल का है। ही इज़ कंसिडर्ड द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली। ही हैज़ इनहेरिटेड द क्रेजीनेस। ये जो क्रेजीनेस है मुराद के अंदर, ये क्रेजीनेस मुराद को विरासत में मिला है। इनहेरिटेड का मतलब है विरासत। ये क्रेजीनेस मुराद को विरासत में मिला है। किससे? फ्रॉम हिज अंकल खुसरोव। उसको ये क्रेजीनेस अंकल खुसरोव से विरासत में मिला है। अंकल खुसरोव इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली। अंकल खुसरोव जो हैं उनके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। अंकल खुसरोव गैरोग्लानियन फैमिली के एक सीनियर मेंबर हैं, मतलब वो अपने ओल्ड एज में आ चुके हैं, और उन्हीं से क्रेजीनेस जो है वो विरासत में मिला है मुराद को। ही हैज़ इनहेरिटेड द क्रेजीनेस फ्रॉम हिज अंकल खुसरोव। ये बताया जा रहा है कि गैरोग्लानियन फैमिली में हर जनरेशन में किसी न किसी मेंबर में ये क्रेजीनेस होता है। हर जनरेशन में, पहले के जनरेशन में, अभी के जनरेशन में, इन द यंगर जनरेशन, द करेंट जनरेशन, ये क्रेजीनेस जो है वो मुराद में है। और इसके पहले वाले जनरेशन में ये क्रेजीनेस जो है वो अंकल खुसरोव में था। तो ये क्रेजीनेस जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन विरासत के रूप में किसी न किसी मेंबर को इस फैमिली में मिल जाता है। पहले अंकल खुसरोव में था और अब मुराद में है। ही इज़ कंसिडर्ड द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली and he has inherited the craziness from his uncle Khusro. Nevertheless, Aram admires him for his understanding and kindness towards animals. मुराद जो है उसके बारे में ये बताया गया कि ये थोड़ा क्रेज़ी नेचर का है, थोड़ा सनकी है, थोड़ा पागलपन है इसके अंदर, मगर मुराद के अंदर एक खासियत भी है, एक स्पेशलिटी भी है, और वो है उसका काइंड नेचर, उसका काइंडनेस और उसका अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एनिमल्स। मुराद जो है वो एनिमल्स के प्रति बहुत काइंड है,
और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उसका एनिमल्स के प्रति। और अरम जो है वो इस बात को एडमायर करता है। अरम जो है वो इस बात को की प्रशंसा करता है कि मुराद जो है उसके अंदर एक बहुत कमाल का अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस है टुवर्ड्स एनिमल्स। मुराद ऑल्सो हैज़ अ क्रेजीनेस फॉर हॉर्सेस। अरम के जैसा मुराद भी हॉर्सेस और हॉर्स राइडिंग के प्रति बहुत क्रेज़ी था। मतलब ही ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट लाइकिंग, ग्रेट अट्रैक्शन, ग्रेट longing towards horses and horse riding. At times, he does not bother about the reputation of his family to fulfill his dreams. अब ये मुराद को अरम से थोड़ा अलग कर देता है। अरम के बारे में बताया गया कि अरम जो है वो किसी भी कीमत पर अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को मेंटेन रखना चाहता है एट एनी कॉस्ट। मगर मुराद के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ कुछ समय, कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है जब मुराद इस बात की परवाह नहीं करता कि उसको अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए अगर फैमिली के रेप्यूटेशन को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो इस बात की परवाह मुराद नहीं करता है। एट टाइम्स, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब मुराद जो है उसके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं। एक, या तो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करे, दूसरा ऑप्शन या तो अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को मेंटेन करे। तो एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि मुराद जो है वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को ताक पर रख देता है। मतलब अपने फैमिली के रेप्यूटेशन का ख्याल किए बगैर मुराद जो है वो कभी कभी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ता है। ये मुराद को और अरम को डिफ़र करता है ये क्वालिटी कि अरम जो है वो सेंसिबल है, मुराद जो है वो क्रेज़ी है। दोनों लड़कों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं दोनों लड़कों में? जैसे सिमिलैरिटी में सबसे पहले तो सबसे कॉमन सिमिलैरिटी है कि बोथ बिलोंग टू गैरोग्लैनियन फैमिली ऑफ आर्मेनियन ट्राइब। दोनों लड़के जो हैं अरम और मुराद दोनों गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिमिलैरिटी ये भी है कि दोनों का घोड़ों और घुड़सवारी के प्रति बहुत लाइकिंग है, बहुत लॉन्गिंग है। घोड़ों और घुड़सवारी के प्रति दोनों क्रेज़ी हैं। डिफरेंस क्या है दोनों लड़कों में? डिफरेंस ये है कि अरम सेंसिबल है, किसी भी कीमत पर अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को मेंटेन रखना चाहता है। मगर मुराद थोड़ा क्रेज़ी नेचर का है और ये क्रेज़ीनेस उसको अपने सीनियर मेंबर अंकल खुसरो से मिला है विरासत में। और इस क्रेज़ीनेस के वजह से कभी कभी मुराद जो है वो अपने ड्रीम्स को, अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को भी साइड में रख देता है। ये बड़ा डिफरेंस है अरम और मुराद में। हालांकि अरम बड़ा है, 13 साल का है, मुराद बड़ा है, 13 साल की उम्र का है। अरम छोटा है, 9 साल की उम्र का है। मगर फिर भी अरम जो है वो मुराद के मुकाबले ज़्यादा सेंसिबल है, अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को किसी भी तरीके से मेंटेन करना चाहता है। जबकि मुराद जो है वो थोड़ा क्रेज़ी नेचर का है और वो कभी कभी अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को भूल जाता है और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ता है। एट लास्ट
he comes to understand how precious and valuable the reputation of the family is. मगर कहानी के अंत में मुराद को भी ये रियलाइज़ हो जाता है, ये मुराद भी समझ जाता है कि फैमिली का जो रेप्यूटेशन है वो कितना प्रीसियस और वैल्यूएबल होता है, कितना कीमती और कितना वैल्यूएबल होता है फैमिली का रेप्यूटेशन। ये बात मुराद को आखिरी में समझ में आ जाता है इस स्टोरी के अंत में। ये था मुराद। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे हैं अंकल खुसरो। उनका जिक्र आया था अभी कि मुराद को जो क्रेजीनेस मिला है नेचर, जो उसका क्रेजीनेस वाला नेचर है वो उसको अंकल खुसरो से मिला है। तो अंकल खुसरो कौन है? अंकल खुसरो इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली। अंकल खुसरो गैरोग्लैनियन फैमिली के सीनियर मेंबर हैं। ही इज़ अ टॉल बिग मैन। वो एक लंबे चौड़े, बड़े दिखने वाले लंबे चौड़े इंसान है, टॉल बिग मैन विथ अ ग्रेट हेड फुल ऑफ ब्लैक हेयर। एक टॉल बिग मैन है विथ अ ग्रेट हेड फुल ऑफ ब्लैक हेयर। ही हैज़ द लार्जेस्ट मुस्टैचेस इन सैन जैकिन वैली इन कैलिफोर्निया। अंकल खुसरो का डील डॉल जो है, उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो बताया गया कि अंकल खुसरो का फिज़िकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो टॉल हैं, वो बिग मैन हैं, ही हैज़ बिग हेड फुल ऑफ ब्लैक हेयर। फिर उनके बारे में एक और जो स्पेशल यूनिक चीज़ बताई जा रही है अंकल खुसरो के बारे में, वो ये है कि पूरे सैन जैक्विन वैली में एक घाटी है जहाँ प्रोबेबली ये लोग रहते हैं, सैन जैक्विन वैली। वैली मतलब घाटी होता है और सैन जैक्विन जो है वो नाम है। सैन जैक्विन वैली जो कैलिफोर्निया में है, उस पूरे इलाके में अंकल खुसरो के पास सबसे बड़ी मूछें हैं। द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जैक्विन वैली कैलिफोर्निया। ये उनका एक स्पेशल फीचर है। ही इज़ ऑल्सो द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ फैमिली इन हिज टाइम। अंकल खुसरो जो हैं वो भी अपने समय में अपने फैमिली के क्रेजिएस्ट मेंबर थे इन हिज टाइम। जब उनका टाइम था, व्हेन ही वॉज यंग, देन ही वॉज द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। जैसे अभी के जनरेशन में मुराद क्रेजिएस्ट मेंबर है और मुराद को जो क्रेजीनेस मिला है वो अंकल खुसरो से ही मिला है विरासत में। तो अंकल खुसरो भी अपने समय में फैमिली के सबसे क्रेज़ी मेंबर थे, बट स्टिल अ बिट क्रेज़ी इन नेचर। तो पहले तो अपने समय में तो वो क्रेज़ी थे ही, पर अभी भी उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, वो थोड़ा क्रेज़ी वाला स्वभाव अभी भी बचा हुआ है अंकल खुसरो में। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अंकल खुसरो जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत छोटी छोटी बातों पर भड़क जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो जल्दी गुस्सा करे, शॉर्ट टेम्पर्ड बोला जाता है, जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाए। तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो गुस्सैल स्वभाव के हैं, ही इज़ एंग्री। वो इम्पेशेंट हैं, मतलब धैर्य नहीं है उनके अंदर। लाउड एंड इरिटेबल, वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं और कभी कभी इरिटेट कर देते हैं। ऐसे हैं अंकल खुसरो, ऐसा है उनका नेचर। उनके नेचर के बारे में याद रखिएगा कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, काफ़ी एंग्री स्वभाव के हैं, इम्पेशेंट हैं, मतलब धैर्य नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर। लाउड एंड इरिटेबल, कभी कभी वो अक्सर वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं और इरिटेट कर देते हैं लोगों को।
परहैप्स ही बिकेम लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज होम सिकनेस। और ये जो अंकल खुसरोव का जो नेचर है, अभी शॉर्ट टेम्पर्ड होना, एंग्री होना, इम्पेशेंट होना, लाउड और इरिटेबल होना, ये जो है इसका कारण बताया गया है शायद वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो होम सिक हैं। होम सिकनेस, बिकॉज ऑफ होम सिकनेस। होम सिकनेस किसको बोलते हैं? होम सिकनेस होता है वैसे लोग जो अपने घर में रहने के प्रति थोड़ा, अपने घर के प्रति जो ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो बाहर नहीं रह सकते, वो अपने घर पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने लोगों के बीच ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने जगह पर, अपने शहर में जो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको होम सिक बोला जाता है। तो अंकल खुसरोव जो हैं वो शायद इस अंकल खुसरोव का जो नेचर यहाँ बताया जा रहा है, वो शायद उनके होम सिक होने के वजह से वो ऐसे स्वभाव के हैं, बिकॉज ऑफ होम सिकनेस। ही ऑलवेज शाउटेड एट एवरीवन। वो हमेशा लोगों पर चिल्लाते रहते हैं। ही ऑलवेज शाउटेड एट एवरीवन। वो हमेशा लोगों पर चिल्लाते रहते हैं। एंड ही रिपीटेड अ फ्रेज इन एवरी सर्कमस्टांसेस। और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस का मतलब सिचुएशन, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा अंकल खुसरोव एक फ्रेज़ रिपीट करते हैं। एक फ्रेज़ रिपीट करने का मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जो अंकल खुसरोव हर सिचुएशन में रिपीट करते हैं। और इस वजह से अंकल खुसरोव जो हैं वो एक कॉमिक कैरेक्टर बन गए हैं। इस कहानी में एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा हंसी लाने के लिए अंकल खुसरोव का कैरेक्टर डाला गया है। और ये हंसी, ये कॉमिक कैरेक्टर इसलिए आता है, कॉमेडी इसलिए होता है क्योंकि हर सिचुएशन में, इन एवरी सिचुएशन ही रिपीट्स अ फ्रेज़। वो हमेशा एक सेंटेंस को रिपीट करते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा वो एक फ्रेज़ है जिसको रिपीट करते हैं। ही डज़ नॉट अलाउ एनीबडी टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। अंकल खुसरोव जो हैं वो किसी को भी अपने सामने कुछ बोलने का मौका नहीं देते। ही डज़ नॉट अलाउ एनीबडी टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। कोई भी व्यक्ति उनके सामने कुछ भी बोलता है तो अंकल खुसरोव उसको डांट करके, डपट करके चुप करा देते हैं, बाय शाउटिंग अ फ्रेज़ एवरी टाइम। और हमेशा वो एक ही फ्रेज़ चिल्ला करके बोलते हैं, सामने वाले को चुप करा देते हैं। और ये है वो फ्रेज़, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये वो फ्रेज़ है जो अंकल खुसरोव हर सिचुएशन में बोलते हैं और जिसके वजह से अंकल खुसरोव एक कॉमिक कैरेक्टर बन जाते हैं इस स्टोरी में। ये वो फ्रेज़ है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसका मतलब निकलता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। ये फ्रेज़ जो है वो अंकल खुसरोव हर सिचुएशन में रिपीट करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, स्टोरी में मिलेगा कि अंकल खुसरोव एक बार शेविंग करा रहे थे, सैलून में बैठे हुए थे। तो उनका बेटा वो दौड़ा दौड़ा आया उनके पास, घबराया हुआ, और आ कर के बोला कि अंकल, उनका बेटा था, तो वो आ कर के बोला अपने पापा से, मतलब अंकल खुसरोव से बोला कि डैड, हमारे घर में आग लग गया है, आवर हाउस इज़ ऑन फायर, हमारे घर में आग लग गया है। तो अंकल खुसरोव अपने स्वभाव के अनुसार फिर ये वाला सेंटेंस रिपीट करते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।
कि आग लग गया है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। जो बार्बर होता है, जो नाई है, जो उनको शेव कर रहा है, वो नाई भी टोकता है अंकल खुसरो को कि अंकल आपका बेटा बोल रहा है कि घर में आग लग गया है। तो अंकल खुसरो उसको भी डांट के चुप करा देते हैं, बोलते हैं चुप रहो, तुम अपना काम करो, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत, कोई इससे नुकसान नहीं है, आग लग गया है तो लगने दो, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो ये फ्रेज़ जो है, ये जो लाइन है, ये अंकल खुसरो हमेशा रिपीट करते हैं और इस वजह से वो एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किए जा रहे हैं इस स्टोरी में। तो ये कैरेक्टर्स और भी हैं हमारे, पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें से 3 कैरेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, अरम, मुराद एंड अंकल खुसरो। अरम 9 साल का, मुराद 13 साल का, दोनों कज़िन्स हैं। दोनों का कॉमन फीचर है, बोथ हैव इंटेंस लॉन्गिंग फॉर हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। दोनों की बहुत इच्छा थी, बहुत शौक़ था उन दोनों को घोड़ों का और घुड़सवारी का, पर वो लोग इतने गरीब थे कि वो घोड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ख़रीद नहीं सकते थे, तो वो अपना शौक़ वो पूरा नहीं कर पाते थे। अरम सेंसिबल था, मुराद क्रेज़ी था। मुराद को जो क्रेज़ीनेस मिला था वो अंकल खुसरो से मिला था, जो उनके फैमिली के सीनियर मेंबर थे। और मुराद जो है वो कभी कभी अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए अपने फैमिली के रेपुटेशन को भूलने के लिए भी तैयार हो जाता है समटाइम्स, एट टाइम्स। और अंकल खुसरो जो हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में। ही इज़ अ टॉल बिग मैन, बड़े लंबे चौड़े शरीर के इंसान हैं, विथ अ हेड फुल ऑफ ब्लैक हेयर। He has largest mustaches in San Joaquin Valley, कैलिफोर्निया। वैली का नाम याद रखना, सैन जैकिन वैली, कैलिफोर्निया। इस घाटी में, उस प्रदेश में सबसे बड़ी मूछें जो हैं वो अंकल खुसरो की ही हैं। अपने समय के सबसे क्रेज़ी मेंबर हैं और क्रेज़ीनेस अभी उनका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रेज़ी नेचर के हैं वो। शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, एंग्री, गुस्सैल स्वभाव के हैं, इम्पेशेंट, धैर्य नहीं है उनमें, लाउड हैं, बहुत शाउटेड मतलब चिल्ला करके बोलते हैं, इरिटेबल हैं, इरिटेट करते हैं कभी कभी। और ये सारी चीज़ें उनमें शायद है उनके होम सिकनेस के वजह से, ये सारा नेचर जो है उनका शायद होम सिकनेस के वजह से है। और अंकल खुसरो का एक पेक्यूलियर चीज़ जो है वो ये भी है कि वो हर सिचुएशन में एक डायलॉग, एक सेंटेंस, फ्रेज़ वो रिपीट करते हैं, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो वो रिपीट करते हैं। और वो है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई नुकसान इससे नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ये फ्रेज़ वो हर सिचुएशन में ये फ्रेज़ वो रिपीट करते हैं अंकल खुसरो। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन है? जॉन बायरो इज़ बेसिकली अ फार्मर। जॉन बायरो एक किसान है और गैरोग्लैनियन फैमिली का फ्रेंड है। जॉन बायरो इज़ नॉट फ्रॉम गैरोग्लैनियन फैमिली, वो गैरोग्लैनियन परिवार का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली जॉन बायरो इज़ नॉट फ्रॉम द आर्मेनियन ट्राइब, वो उस ट्राइब का भी हिस्सा नहीं है, उस फैमिली का भी हिस्सा नहीं है। वो एक दूसरे ट्राइब से है, डिफरेंट ट्राइब नेम्ड एसाइरियन। जैसे ये लोग अरम, मुराद, ये अंकल खुसरो, ये सब आर्मेनियन ट्राइब से हैं। जॉन बायरो एक किसान है, ये आर्मेनियन ट्राइब से नहीं है, ये एक और ट्राइब से है जिसका नाम है, ट्राइब का नाम है एसाइरियन। ये असाइरियन ट्राइब से बिलोंग करता है जॉन बायरो। ही लिव्स इन द रूरल एरिया। वो
रूरल एरिया में रहता है, अबाउट 10 माइल्स अवे फ्रॉम द सिटी। 10 मील, शहर से 10 मील दूरी पे वो रहता है। रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ रहता है। ही लर्न टू स्पीक आर्मेनियन लैंग्वेज। वो क्योंकि आर्मेनियन ट्राइब से नहीं है तो उसको आर्मेनियन भाषा भी नहीं आती है, पर वो आर्मेनियन भाषा सीखता है ताकि वो आर्मेनियन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, आसानी से उन लोगों से बातचीत कर पाए। इस वजह से जॉन बाइरो आर्मेनियन भाषा सीखता है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ही डिपेंड्स ऑन हिज ओन हॉर्स कार्ट। वो क्योंकि शहर से 10 मील की दूरी पर रहता है, 10 माइल्स अवे फ्रॉम द सिटी, तो शहर आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो डिपेंड करता है अपने हॉर्स कार्ट पे। उसके पास एक हॉर्स कार्ट है, घोड़ा है, और घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी है उसके पास, उसी से वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है, शहर आना जाना करता है। ये है जॉन बाइरो। जॉन बाइरो के बारे में याद रखना कि वो आर्मेनियन ट्राइब से नहीं है, वो असाइरियन ट्राइब से है। वो शहर से 10 मील दूर रहता है, रूरल एरिया में रहता है, और आने जाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक ही साधन है, अपना खुद का उसका हॉर्स कार्ट है, अपना घोड़ा गाड़ी खुद का है। और क्योंकि वो आर्मेनियन ट्राइब से नहीं है तो वो आर्मेनियन लोगों से बातचीत करने के लिए आर्मेनियन लैंग्वेज सीखता है। ये है जॉन बाइरो। उसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कहीं इनका सिर्फ जिक्र आया है स्टोरी में, जैसे अरक। ये कैरेक्टर है, कौन है? सन ऑफ अंकल खुसरो। अंकल खुसरो का बेटा का नाम है अरक। नेक्स्ट कैरेक्टर है ज़ुराब। ये कौन है? फादर ऑफ मुराद। मुराद के फादर का नाम है ज़ुराब। और नेक्स्ट कैरेक्टर एक और है हमारी, अरम्स मदर। नाम नहीं दिया हुआ है, अरम्स मदर। ये भी हमारे कैरेक्टर में आएंगे स्टोरी में। तो ये इतने कैरेक्टर्स हैं। इम्पॉर्टेंट तो ये थे जिनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, और उसके अलावा थोड़ा जिनका सिर्फ जिक्र आया है स्टोरी में, वो हैं अरक, ज़ुराब एंड अरम्स मदर। अरक सन ऑफ अंकल खुसरो, ज़ुराब फादर ऑफ मुराद, एंड अरम्स मदर। ये भी इस स्टोरी में हम लोगों को मिले। ये हमारे कैरेक्टर्स थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस स्टोरी का, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। इस स्टोरी का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।